जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परम वचन धुनि लाऊ कह कहु कछु दोष न सो लागे हो कोई पिशाच जिमि काल कहावत मोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चहदन भरत भूपतहि बोरे जीवस कुमति बसीजिय तोरे तो सब मोर पाप परिणाम भयउ कुटायर जय विधि भाम तो सब विधि अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई करि हरि भाय सकल सेवकाई ओ यही दिवपुर राम बढ़ाई तोर कलंक मोर बचिताऊ होय न मिटाई न जायहि काऊ अब तो यही कला कर सोई तो जन ओट बैठ मोह कोई जब लगी जियो कहम कर जोरी तब लगी जन कछु कहसी बहोरी तेरी पछिते हसी अंतय लागी मारषि गाय नहारो लागी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे वो राम कई कोटि विधि राम काहे करसी कपट सयानी न कहती कछु राम जागति मानव मसान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम राम रट बिकल भुआलु जनु बिनु पंख विहंग बेहालु हृदय मनाव मोरो जनि होई राम ही जाई कहे जनि कोई उदव करमो जनि रवि रघुकुल अवध बिलो की सूल होयहि उर भूप प्रीति के कई कठिनाई उभय अवधि विधि रजीवना बिलपत न पाहि भयउ बिनु सारा बिना बेनु शंख धुनि द्वारा पढ़हि पाठ गुण गावहि गायक सुनत रपहि जनु लागहि सायक मंगल सकल सोहाई न कैसे सहगामिनी विभूषण जैसे तेहि निशि नींद परी नहीं काहू राम दर्शनाल जाओ छाओ। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कार वीर सेवक विदे जागे हुन अवधपति कारनु कलनु विषे सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पछिले पहर भूप नित जागा आज हवाई बड़ अचर जुलागा जाओ सुबंग जगावहु जाई कीजिए काजु रजाय सुख
सुमंत बराव रमाई देखी भयावन जात जिहाई आय खाय जग गायन हेरा मानव विपदि विषाद बसेरा पूछे कौन उतरु दे गय जय भवन भूप कही जय जीव बैठ सिरुराई देखी भूप गति गय सुखाई सोच विकल विपरन मही परेऊ मानव कमल मूल परिहरेऊ सचिव सभी तई नहीं पूछी बोली अशुभ परी शुभ सोची जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि नारायणी रनिसी हे तुझान जगदीश रामा हे तुझान जगदीश राम राम रटि भोर किया कहि न वरव महेश सियावर रामचंद्र पर जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आनव राम ही बेगी बोलाई समाचार नभ पूछे चले सुमंत्र राय रुक जानी लखी कुचारी की न कचुरानी सोच विकल मग पर न पाओ राम ही बोल कहीं काराओ धरि धीरज गयो दुआरे पूछहि सकल देवी मनुमारे समाधान करि सो सबही का गयो चारि नगर कुल टीका काम सुमंगई आवत देखा आर रुकीर पिता समलेखा तिरगी बदन गई वो पर जाई रघुकुल दीपई चले उजवाई राम कुबाति सचिव संग जाई देखी लोग जह तह मिल खाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ऊंचाय दीख रघुवंश फली नरपति निपट सह विपर लखि सिंह मन गजराज सियावर रामचंद्र पद जय धरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सुकैयदर जरई सब वंगु मनहु दीन मनीन भुवंगु सरुस समीपदी की गई मानव मीट करी गनिले करुणामय मधुराम सुभाव प्रथम दीक दुख सुनान का तदपि धीर धरि समय विचार पूछी मधुर वचन मैनान कोई कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जय हो निवार सुनऊ राम सब कारण राजय तुम पर बहुत सदेव जेन कहो वही कोई वरदान मांगे हो जो कछु मोय सुहाना सो सुनी भय भूपमुर सोचो ताड़ी न सकई तुम्हार सको जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो सुत स्नेह हित बचनोतर संकट परिहुनहे सकवत आय सुधरो सिया बेडव कठिन कले सुसिया वर रामचंद्र पद जय धरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम इधर कबैठ कहीं कटुबाने सुनत कठिन दारति अकुलान जीवक मानव जन सरनान मन हो वही बदुलच समान जनु कठोर पनु धरे शरीर सिखई धनुष विद्यावर वीर सब प्रसंग रघुपति सुनाई जय मनौ धनु धरि निठुराई मन मुस्काय बानु कुल बानो राम धरि आनंद निदान बोले वचन विगत सब दूत मृदु मंजुल जनु भाग विभूत सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो विदु मातु वचन अनुरागी तनय माधु पितु दोष निहार दुर्लभ जननी सकल संसार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ मुनि गण मिलन विशेष बना नवय बाती तमो तेई माँ विदुआय सुमौरी सम्मत जननी तोर सियावर रामचंद्र पद जय धरण
जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय सिया राम परतु प्राण प्रिय पावहि राजो रामा विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो रामा जोन जाऊं बन ऐसे हो आजा रामा प्रथम कनियन मोहि मूढ़ समाजा रामा से बही अर दुकल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत देय विषु मांगी तेहु न पाए अस समाय चुकाही देखो बिचारी मानु मन माई अम्ब एक दुख मोहि विशेषी रामा निपट विकल नर नायक देखी रामा थोड़ी ही बात बीतई दुख भारी होती प्रतिदिन मोहि महतारी राहु तीर गुण उदरिया गादो पाहुहि देख बड़ अपराधो जाते मोहिन कहत कछुराओ मोरी सपति तो कहू सतीबाओ जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करि जान चलई जोग जल वक्र गति यद्यपि सजलु समान सिया भर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय रहसी रानी राम रुख पाई भोली कपट सने उजलाई सपत तुम्हार भरत गैयाना हे तुम दूषर मय कछुना तुम अपराध जो गुनहि दाता जननी जनक बहनु सुखदाता राम सत्य सब जो कछु कयो तुम पितु मातु वचन रत गयो पितई बुझाय कहूँ बलि सोई चौदे बन जय अज सुन होय तुम सम सुवन सुखत रही दीन उचितनता सुनिरादर के लागई गुमुख वचन शुभ कैसे वगह दयादिक तीरथ जैसे कामहि बाधु वचन सब भाई जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो गई मूर्छा रामई सुमिरी रघुबीर करवटली सचिव राम आगमन सही विनय समय सम कीन सियावर रामचंद्र वर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अवनी पया कानी राम बगुदारे धरि तीर जो तब नयन उगारे सचिव सभाई राव बैठारे चरण परत नृप राम निहारे दिए स्नेह विकल उरलाई गे मनि मन हो परि कबीर पाई राम ही चितई रहे हो नर नाहु चला बिलोचन भारी प्रभाव शोक
जाई। सुमिरी महेश करहि बहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवैधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम प्रेरक सबके हृदय सो मदिरा वही दे, वचन मूर्त निधय कर परिहरि सील सदेहु सियावर। रामचंद्र पद जय शरण राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर के लग गया है, वही तुझसे यह सब कुछ कहला रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही मन में ऐसी कुमति आ बसी है, और यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया है। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर से भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। लेकिन केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंख की ओट जाकर के बैठ जा, मेरे सामने से हट जा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना। अरे अभागिन, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर के मसान को जगा रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने एक सीमा तक रच करके बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की सीमा है। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं, गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे सारे बाण के समान लगते हैं। राजा ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देख करके कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर में जाग जाया करते हैं, किंतु आज बड़े आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं।
ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर शीश नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़ करके उखड़ करके पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली कि परीन राज ही नींद निशी, हे तू जान जगदीश, राम राम रटि भोर किय, कहि न मरम मही। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो जगदीश्वरी जानते हैं। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ उचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ते, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देख करके पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके वह यत्न किया जा सके। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। अब इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज सम्मान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण हो। भगवान श्री राम कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी,
जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाले पुत्र हैं। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, और तेहि मह पितु आयशु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा, और हे जननी तुम्हारी सम्मति भी तो है। और यदि भरत राज्य पाएंगे तो भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करते हैं और अमृत का त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच बताओ। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखा करके बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, ऐसा संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। केकई के बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम ऐसा कहकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते थे। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी को मनाते कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते, उनसे कहते, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। हे आशुतोष, आप मेरी विनती सुनिए।
हे सदाशिव, आप औडर दानी हैं, मुंह मांगा वर दे देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय है, सोमति राम ही देव, बचन मोर तजी रहि गर, परिहरि सीलु सनेव। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।